उसके जिस्म पर कैसे असरात पड़ सकते हैं और इंसान सोए बगैर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही नींद भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी दुनिया हमेशा से बहुत से एक्सपेरिमेंट करती आई है, कभी इंसानों पर, कभी जानवरों पर, जिनके असरात कभी अच्छे और कभी बहुत बुरे निकले हैं। रशिया में भी कुछ अजीबो-गरीब सा एक्सपेरिमेंट किया गया। इसको दुनिया का सबसे दिल हिला देने वाला एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों पर क्यों और कैसे किया गया, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीशा। वेलकम टू टॉप स्टोरीज। रशिया स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले creepypasta.com पर बताया गया था। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर लोग अपने एक्सपेरिमेंट और वाक़यात को बताते हैं। ये दुनिया की मशहूर तरीन वेबसाइट में से एक है। इस वाक़या के बारे में सबसे पहले इस वेबसाइट पर बताया गया था, पर हैरत की बात तो ये है कि इस वाक़या को बताने वाले का असल नाम आज तक पता नहीं चला। 1940 में रशिया में 5 कैदियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये 5 कैदी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे। स्लीप एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि देखा जाए कि इंसान सोने के बगैर कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। इन कैदियों से एक झूठा वादा भी किया गया कि अगर वो 30 दिन तक सोए बगैर जिंदा रह गए तो इनको रहा कर दिया जाएगा। इन 5 कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया और उसमें खाने पीने की चीज़ें भी साथ दे दी गईं। साथ पढ़ने के लिए कुछ बुक्स भी दे दी गईं ताकि वो मसरूफ़ रह सकें। उनके लेटने के लिए फर्श पर जानवरों की खालों को भी बिछा दिया गया। हर तरह की सहूलत दी गई ताकि वो जिंदा रह सकें। चैम्बर में एक हल्की सी नामालूम गैस भी छोड़ दी गई। उस गैस का आज तक किसी को पता नहीं चल सका आखिर वो कौन सी गैस थी। कैदियों पर हर वक्त नज़र रखने के लिए चैम्बर में एक शीशे का दरवाज़ा भी बना दिया गया ताकि कैदियों की हरकत पर नज़र रखी जाए, पर अंदर से बाहर कैदियों को कुछ नज़र नहीं आ सकता था। उस दौर में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसलिए उनकी आवाज़ें सुनने के लिए उनको माइक्रोफोन भी दे दिए गए ताकि वो जो भी बातें करें उनको साइंटिस्ट सुन सकें। रशियन साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि ना सोने की वजह से इनकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। शुरू में तो वो कैदी चैम्बर में ठीक रहे। पूरे 5 दिन तक वो नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे। वो सब एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बताते, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते, खाना खाते, बातें करते और किताबें पढ़ते थे। मतलब सब कुछ नॉर्मल था। पर जैसे ही वक्त गुजरता गया उनमें तब्दीली आती गई। उनके लहजे में गुस्सा आता गया और एक वक्त ऐसा आया उन्होंने आपस में बात करना छोड़ दी। उन्होंने माइक्रोफोन में हल्की हल्की विस्पर करना शुरू कर दी और 9वें दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। उन 5 कैदियों में से एक कैदी जो था वो एकदम से चीखने चिल्लाने लग पड़ा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता जा रहा था। वो पागलों की तरह कभी यहाँ वहाँ फिर रहा था। लगातार मुसलसल 3 घंटे तक वो चीखता रहा, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड ही फट गई। उसके मुंह से खून आने लग पड़ा। पर ये क्या, दूसरे कैदियों पर इन सब चीज़ों को देखकर कोई असर ना हुआ। वो अपनी जगह पर साकन बैठे रहे, माइक्रोफोन में सरगोशी करते जा रहे थे। कुछ देर बाद एक और कैदी उठा। वो भी पागलों की तरह चीखने लगा और उसने भी किताबें फाड़नी शुरू कर दी और उनके सफ़ात को उस शीशे पर लगाना शुरू कर दिया जहाँ से साइंटिस्ट अंदर कैदियों पर नज़र रखे हुए थे। फिर एकदम से अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गईं, पर फिर एकदम से चीखने लग पड़े। फिर चुप कर जाते, फिर चीखने लग पड़ते।
3 दिन गुजर गए और 3 दिन ऐसे गुजरे कि अंदर से कोई आवाज़ ना आई, क्योंकि अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई थी और साइंटिस्ट भी नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। किसी को कुछ पता नहीं था। अब रशियन साइंटिस्ट समझ रहे थे कि वो कैदी मर गए हैं, इसलिए आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। उन्होंने चैम्बर को खोलने का फैसला किया और स्पीकर से अंदर अनाउंसमेंट की गई, अगर कोई दरवाजे के पास खड़ा है तो पीछे हो जाए या ज़मीन पर उल्टा लेट जाए। हम दरवाज़ा खोलने लगे हैं। अगर किसी ने आगे बढ़कर हमला करने की कोशिश की तो उसको गोली से मार दिया जाएगा। जब चैम्बर का दरवाज़ा खुला तो साइंटिस्ट अंदर की सिचुएशन देखकर हैरान रह गए। अंदर हर तरफ खून फैला हुआ था, क्योंकि उन्होंने खुद को ही खाना शुरू कर दिया था और उनके जिस्म के अलग अलग हिस्सों से मांस उतर रहा था, क्योंकि उन लोगों का दिमाग काम करना बंद हो गया था और उनके जिस्म से हड्डियां नज़र आ रही थी। उनको जो खाने के लिए खाना दिया गया था वो वैसे का वैसे ही पड़ा था और उन्होंने अपना मांस नोच नोच के खाना शुरू कर दिया था। पर वो सब जिंदा थे। उनमें से एक कैदी ने कहा, हम आज़ाद नहीं होना चाहते, हमको यहाँ ही रहने दिया जाए। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश की गई तो वो चीखने लगे, हमको यहाँ ही रहने दो। हैरत की बात तो ये थी, वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। हॉस्पिटल जाकर भी वो चीखते रहे और कह रहे थे, हमको सोना नहीं है, ऐसा नींद का कोई इंजेक्शन ना देना जिससे हमें नींद आए। इनमें से 3 कैदी तो हॉस्पिटल में ही मर गए। बाकी बचे 2 कैदियों को पट्टियाँ करके फिर से उस चैम्बर में डाल दिया गया। वो चीख रहे थे, हमको वापस चैम्बर में लेकर जाओ। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ये एक्सपेरिमेंट अभी भी ख़त्म ना किया गया। उनको फिर से उस चैम्बर में डाल दिया गया। अब की दफ़ा गैस की मिक़दार भी बढ़ा दी गई और साथ 3 और साइंटिस्ट को भी डाल दिया गया कि वो अंदर रहकर देखें अब इस गैस का उन पर कैसा असर होगा। उनमें से एक रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा, तुम कौन हो और तुम इतने खुश क्यों अंदर आने पर? उसने कहा, मैं आप हूँ, आप लोगों के अंदर का शैतान हूँ, जुल्म हूँ तुम्हारे अंदर का। ये सुनकर रिसर्चर को एहसास हुआ कि ये सब गलत हुआ है। अगर ये एक्सपेरिमेंट फिर से इंसानों पर किया गया तो बहुत से लोग मर जाएंगे। उसने उसी वक्त उन 2 कैदियों को गोली मार दी और उसके साथ के 2 रिसर्चर को भी गोली मार दी और जो इस एक्सपेरिमेंट का हेड था उसको भी मार दिया। बाद में खुद भी वो मर गया। सवाल अब ये है कि ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया जा रहा था, क्या वजह थी और वो कौन सी गैस थी जो अंदर छोड़ दी गई थी। और अगर ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था तो 1940 का वाक़या 2010 में ही क्यों शाया किया गया और किसने शाया किया? ये सब सवालात के जवाब आज तक नहीं मिल सके। आप सबका क्या ख्याल है, क्या हुआ होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।